हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द हिंदू का एक लेटेस्ट एडिटोरियल डिटेल में पढ़ेंगे जिसकी हेडलाइन है डिसाइसिव इंटरवेंशन ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर द आधार कार्ड। इस आर्टिकल में एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। ऑलमोस्ट सभी वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मेंशन किए गए हैं। वीडियो के एंड में आपकी इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए एक एक्सक्लूसिव एक्सरसाइज भी है। एडिटोरियल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, नहीं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल की हेडलाइन को। डिसाइसिव इंटरवेंशन। डिसाइसिव मींस निर्णायक, फैसले से जुड़ा हुआ। ठीक है, फैसले से जुड़ा हुआ, कंक्लूसिव। इंटरवेंशन मींस हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस, दखलंदाजी। तो फैसले से जुड़ा हुआ हस्तक्षेप, ठीक है, या फिर कह सकते हैं निर्णायक या फैसला देने वाला हस्तक्षेप। फैसला देने वाला हस्तक्षेप या कह सकते हैं निर्णायक हस्तक्षेप। ठीक है। ऑन द सुप्रीम कोर्ट, तो ये आर्टिकल, ये एडिटोरियल किस पर है? ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर है। दी आधार कार्ड, और आधार कार्ड पर है। तो ये आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के आदेश और आधार कार्ड पर है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग मीन्स शामिल करना, ऐड करना। दी आधार, आधार कार्ड को शामिल करना एज द 12th डॉक्यूमेंट, 12वें दस्तावेज के रूप में। फॉर वोटर वेरिफिकेशन, वोटर मीन्स मतदाता, इलेक्टर, वेरिफिकेशन मीन्स सत्यापन, कंफर्मेशन। वोटर की आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए आधार को एक 12वें दस्तावेज के रूप में शामिल करना इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप। सिग्निफिकेंट मीन्स महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, स्टेप मीन्स कदम है। ठीक है, तो मतदाता सत्यापन के लिए आधार को 12वें दस्तावेज के रूप में शामिल करना एक महत्वपूर्ण कदम है। अब इस पूरी सिचुएशन को समझते हैं कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करके चुनाव आयोग को आधार को 12वें दस्तावेज के रूप में मान्य करने का आदेश दिया था। यानी अब आधार कार्ड से भी मतदाता अपनी पहचान साबित कर पाएंगे, और ये एक बड़ा और जरूरी कदम है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आसानी से वोट डालने का हक मिल सके। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। निर्णायक हस्तक्षेप, सुप्रीम कोर्ट का आदेश और आधार कार्ड। मतदाता सत्यापन के लिए आधार को 12वें दस्तावेज के रूप में शामिल करना एक महत्वपूर्ण कदम है। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज डिसाइसिव इंटरवेंशन ऑर्डरिंग द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) to include the Aadhaar card as one of the 12 valid documents for the special intensive revision (SIR) of Bihar's electoral rolls is vital course correction. It is a resounding victory for the fundamental right to vote, reaffirming the principle that procedural rigidity must not disenfranchise lakhs of eligible citizens. Decisive means निर्णायक, conclusive, intervention हस्तक्षेप, interference, valid means वैध, legitimate, electoral rolls means मतदाता सूची, intensive गहन, thorough, revision means पुनरीक्षण, दोबारा संशोधन करना, review, कोर्स करेक्शन सुधारात्मक कदम या फिर एक महत्वपूर्ण सुधार, रेक्टिफिकेशन। रिसाउंडिंग मीन्स शानदार, लाउड, एकोइंग। रिसाउंड करना मतलब होता है एको करना, गूंजना, और रिसाउंडिंग मीन्स गूंज होता है और शानदार भी होता है। ठीक है। फंडामेंटल मीन्स मौलिक, बेसिक। रिअफर्म पुनः पुष्टि करना, दोबारा पुष्टि करना, रिअसर्ट। प्रिंसिपल सिद्धांत, डॉक्ट्रिन। प्रोसीड्यूरल मीन्स प्रक्रियागत, प्रक्रिया से जुड़ा हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव। रिजिडिटी कठोरता, स्ट्रिक्टनेस। डिसएनफ्रेंचाइज मीन्स मताधिकार से वंचित करना, डिप्राइव। एलिजिबल मीन्स योग्य, क्वालिफाइड। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज डिसाइसिव इंटरवेंशन, सर्वोच्च न्यायालय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णायक हस्तक्षेप। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का ही निर्णायक हस्तक्षेप जिसमें उसने ऑर्डर दिया, ऑर्डरिंग मतलब आदेश दिया, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) को, चुनाव आयोग को, भारत के चुनाव आयोग को आदेश दिया टू इंक्लूड, शामिल करने के लिए, द आधार कार्ड, कि आधार कार्ड को शामिल किया जाए, एज वन ऑफ द 12 वैलिड डॉक्यूमेंट्स, 12 वैध दस्तावेजों में से एक के रूप में आधार कार्ड को शामिल किया जाए, फॉर द स्पेशल इंटेंसिव रिविजन। स्पेशल मीन्स विशेष, गहन संशोधन के लिए,
ऑफ बिहार्स इलेक्टोरल रोल्स, बिहार की जो मतदाता सूची है, बिहार की मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए, संशोधन के लिए 12 वैध दस्तावेजों में आधार कार्ड को भी शामिल किया जाए। इज वाइटल, ये एक महत्वपूर्ण कोर्स करेक्शन है, महत्वपूर्ण सुधारात्मक कदम है। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण, वाइटल मीन्स महत्वपूर्ण, कोर्स करेक्शन मतलब सुधारात्मक कदम है। इट इज अ रिजाउंडिंग विक्ट्री, ये एक शानदार जीत है, ये एक शानदार जीत है फॉर द फंडामेंटल राइट टू वोट, मूलभूत अधिकार, जो वोट करने का, मत देने का, वोट करने का जो मूलभूत अधिकार है, उसकी एक शानदार जीत है। रीअफर्मिंग, जो कि पुनः पुष्टि करता, दोबारा पुष्टि करता है, द प्रिंसिपल, इस सिद्धांत की दोबारा पुष्टि करता है, दैट, प्रिंसिपल मीन्स सिद्धांत, ठीक है, कि प्रोसीड्यूरल रिजिडिटी, की जो भी प्रक्रिया से जुड़ी हुई, प्रोसीड्यूरल मीन्स प्रक्रिया से जुड़ी हुई जो कठोरता है, मस्ट नॉट डिसएनफ्रेंचाइज, उसे मताधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। लैक्स ऑफ, लाखों एलिजिबल सिटीजन्स को, लाखों योग्य नागरिकों को मतदान के अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये सिद्धांत को दोहराता है, ये इस सिद्धांत को दोहराता है कि प्रक्रिया से जुड़ी हुई कठोरता या प्रक्रियागत कठोरता से लाखों योग्य नागरिकों को मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णायक हस्तक्षेप, जिसमें चुनाव आयोग ईसीआई को आदेश दिया गया है कि आधार कार्ड को बिहार की मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के लिए 12 वैध दस्तावेजों में शामिल किया जाए, ये एक सुधारात्मक कदम है। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण सुधारात्मक कदम है। यह मतदान के मौलिक अधिकार की शानदार जीत है और ये सिद्धांत को दोहराता है कि प्रक्रियागत कठोरता से लाखों योग्य नागरिकों को मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। डिसएनफ्रेंचाइज का मतलब है मतदान के अधिकार से वंचित करना। ठीक है, The ECI adopted questionable reasoning, insisting that Aadhaar was merely proof of residency, not citizenship, and was therefore inadmissible. The court rightly dismantled this argument by pointing out the glaring inconsistency. If 9 of the other 11 documents, save for a passport or birth certificate, do not conclusively prove citizenship, why single out Aadhaar for exclusion? Adopted means अपनाया, accepted, questionable आपत्तिजनक, doubtful, reasoning तर्क, logic, insisting जोर देना, demanding, residency निवास, dwelling, citizenship नागरिकता, nationality, inadmissible अस्वीकार्य, unacceptable, dismantle means खारिज किया, destroyed, single out ये एक idiom की तरह यूज किया गया, यहाँ पे अलग करना, चुन लेना, pick out. Pointing out phrasal verb which means दिखाना, indicating. Glaring means स्पष्ट, बहुत साफ, साफ साफ, obvious. Inconsistency means विरोधाभास, contradiction. Save for phrase है जिसका मतलब होता है को छोड़कर, except for. Conclusively means अंतिम रूप से, आखिरी रूप से, finally. Exclusion means बहिष्करण, omission. The ECI adopted, ECI ने अपनाया, भारत निर्वाचन आयोग, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई ने अपनाया, अडॉप्टेड मीन्स अपनाया, सिंपल पास्ट टेंस है यहाँ पर, सेकंड फॉर्म है वर्ब की। क्वेश्चनेबल मीन्स आपत्तिजनक, रीजनिंग, आपत्तिजनक तर्क को अपनाया, यानी जिसपे लोगों ने आपत्ति उठाई, ऐसे तर्क को अपनाया। इंसिस्टिंग, ये जोर देते हुए, दैट आधार वॉज, की आधार वॉज मेयरली प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी, मेयरली मीन्स केवल, प्रूफ है, प्रमाण है, रेजिडेंसी का, आधार जो है वो केवल निवास का प्रमाण है, यानी इससे ये प्रमाणित होता है कि आप कहाँ रहते हैं। नॉट सिटीजनशिप, नागरिकता का नहीं, ठीक है, कि आधार जो है वो केवल निवास का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। एंड वॉज देयरफॉर, देयरफॉर मीन्स इसलिए, इनएडमिसिबल, इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, ठीक है, ये स्वीकार्य नहीं है। द कोर्ट राइटली डिसमेंटल्ड, कोर्ट ने, न्यायालय ने ठीक तरीके से, राइटली मीन्स ठीक तरीके से, सही ढंग से, डिसमेंटल्ड मतलब इसे खारिज कर दिया, ये भी सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस, इसे खारिज कर दिया। दिस आर्गुमेंट, इस तर्क को खारिज कर दिया, न्यायालय ने इस तर्क को
सही ढंग से खारिज कर दिया। बाय पॉइंटिंग आउट, ये दिखाते हुए, दर्शाते हुए, द ग्लेयरिंग इनकंसिस्टेंसी, साफ साफ, ग्लेयरिंग मीन साफ साफ, स्पष्ट रूप से, स्पष्ट विरोधाभास को दिखाते हुए। ठीक है, और साफ साफ विरोधाभास दिखाया, क्या दिखाया कि इफ 9 ऑफ द अदर 11 डॉक्यूमेंट्स, अगर जो दूसरे 11 दस्तावेज हैं उनमें से जो 9 हैं, सेफ फॉर मतलब को छोड़कर, अ पासपोर्ट और बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट और जन्म प्रमाण पत्र को छोड़कर जो 11 में से 9 डॉक्यूमेंट्स हैं, डू नॉट कंक्लूसिवली, वो आखिरी रूप से नहीं प्रूव करते, प्रूव करना नहीं सिद्ध करते, सिटीजनशिप, नागरिकता को सिद्ध नहीं करते। वाई सिंगल आउट, तो क्यों सिंगल आउट करें, क्यों इसे अलग करें, ठीक है ना, इसी को क्यों अलग किया जाए, बाहर किया जाए, सिंगल आउट मतलब इसे ही क्यों बाहर करें, आधार को ही क्यों बाहर करें, फॉर एक्सक्लूजन मतलब उसका ही बहिष्करण क्यों किया जाए। ठीक है, इसका मतलब तो फिर आधार को ही बाहर क्यों रखा जाए। ऑलराइट, यहाँ मतलब कहने का है कि कोर्ट ने ये विरोधाभास दिखाया कि अगर बाकी 11 दस्तावेजों में से 9 पासपोर्ट या जन्म प्रमाण पत्र को छोड़कर नागरिकता को अंतिम रूप से साबित नहीं करते, तो फिर आधार को ही बाहर क्यों रखा जाए। ठीक है, यहाँ डू नॉट कंक्लूसिवली, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, नेगेटिव फॉर्म में, डू नॉट प्रूव, प्रूव ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है डू नॉट के साथ। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। भारत निर्वाचन आयोग यानी ईसीआई ने आपत्तिजनक तर्क अपनाया और जोर दिया कि आधार केवल निवास का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं, और इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने इस तर्क को सही ढंग से खारिज किया और साफ साफ विरोधाभास दिखाया। यदि बाकी 11 दस्तावेजों में से 9 पासपोर्ट या जन्म प्रमाण पत्र को छोड़कर नागरिकता को अंतिम रूप से साबित नहीं करते, तो फिर आधार को ही बाहर क्यों रखा जाए। The court also said that Aadhaar could be used subject to verification of its authenticity. This judicial clarity was urgently needed. Empirical evidence demonstrates that excluding Aadhaar, which is held by nearly 90% of Bihar's population, in favor of documents such as passports held by a mere 2% and others, would have created insurmountable barriers for a vast number of genuine voters, particularly among the poor and the marginalized. Authenticity means प्रामाणिकता, genuineness, judicial न्यायिक, legal, clarity स्पष्टता, clearness, urgently तुरंत, immediately, empirical means ठोस, अनुभवजन यानी जिसको अच्छे से जांचा परखा गया हो, प्रैक्टिकल, एविडेंस मीन्स प्रमाण, प्रूफ, एक्सक्लूडिंग बाहर करना, लीविंग आउट, पॉपुलेशन आबादी, जनसंख्या, इनहैबिटेंट्स, इनसरमाउंटेबल मीन्स अपार, असंभव, अनकॉन्करेबल, बैरियर्स मीन्स बाधाएं, रुकावटें, ऑब्स्टिकल्स, जेन्युइन असली, रियल, मार्जिनलाइज्ड हाशिए पर, नेग्लेक्टेड, सब्जेक्ट टू शर्त पर आधारित, कंडीशनल, in favor of के पक्ष में, supporting. The court also said, अदालत ने ये भी कहा, the court also said, अदालत ने ये भी कहा, सेकेंड फॉर्म में से की, said, सिंपल पास्ट टेंस, क्या कहा, that कि आधार could be used, आधार इस्तेमाल किया जा सकता है, subject to verification, प्रामाणिकता के आधार पर, प्रामाणिकता की जांच के आधार पर, वेरिफिकेशन मीन्स जांच, ऑथेंटिसिटी मीन्स प्रामाणिकता, प्रामाणिकता की जांच के आधार पर इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि पहले ये देखा जाए कि जो आधार है वो सही वैलिड है कि नहीं है। ठीक है ना, कि आधार सही है, असली है, नकली है, ये पहले इसकी जांच परख की जाए, उसके आधार पर फिर आधार को भी यूज किया जा सकता है। तो अदालत ने यह भी कहा कि आधार का इस्तेमाल उसकी प्रामाणिकता की जांच के बाद किया जा सकता है। दिस जुडिशियल क्लैरिटी, ये न्यायिक स्पष्टता, जुडिशियल मीन्स न्यायिक और क्लैरिटी मीन्स स्पष्टता, ये न्यायिक स्पष्टता वॉज अर्जेंटली, अर्जेंटली मीन्स जरूर, बहुत ज्यादा, तुरंत जरूरी थी, नीडेड मीन्स जरूरी थी। ठीक है, अर्जेंटली मीन्स तुरंत, तो ये जो न्यायिक स्पष्टता थी ये तुरंत जरूरी थी। एम्पिरिकल एविडेंस, एम्पिरिकल मीन्स ठोस सबूत, डेमोन्स्ट्रेट्स मीन्स दिखाते हैं, ठोस सबूत दिखाते हैं, प्रमाण दिखाते हैं कि एक्सक्लूडिंग आधार, कि आधार को बाहर करना, विच इज हेल्ड बाय, जो कि है लोगों के पास, नियरली लगभग 90% ऑफ बिहार पॉपुलेशन, जो कि यूज किया जाता है बिहार की
90% जनसंख्या के द्वारा, लगभग 90% जनसंख्या के द्वारा यूज किया जाता है। इन फेवर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, उसकी जगह पर पक्ष लेना, सच एज पासपोर्ट्स, पासपोर्ट को रखना, हेल्ड बाय अ मेयर 2% एंड अदर्स, पासपोर्ट या दूसरे डॉक्यूमेंट्स को का पक्ष लेना या उनको आगे रखना जो कि सिर्फ 2% जनसंख्या के पास है। वुड हैव क्रिएटेड, उसने क्रिएट कर दिया होता या फिर खड़ा कर दिया होता इनसरमाउंटेबल बैरियर्स को, यानी बहुत बड़े रुकावटों को खड़ा कर दिया होता। ठीक है, तो ठोस प्रमाण बताते हैं कि आधार को बाहर करना, जिसे बिहार की लगभग 90% आबादी के पास है आधार कार्ड, और उसकी जगह पासपोर्ट जो कि सिर्फ 2% लोगों के पास है, और अन्य दस्तावेज रखना जो है वो अपार बाधाएं खड़ी कर देता। किसके लिए? फॉर अ वास्ट नंबर ऑफ, बड़ी संख्या में जो जेन्युइन वोटर्स हैं, यानी कि असली मतदाता हैं, बड़ी संख्या में जो असली मतदाता हैं उनके लिए बड़ी बाधाएं खड़ी कर देता। पर्टिकुलरली, खास तौर पर अमंग द पुअर, जो गरीब हैं, एंड द मार्जिनलाइज्ड, और जो हाशिए पर हैं। खास तौर पे जो गरीब है और हाशिए पर हैं उनके लिए और ज्यादा मुसीबत खड़ी कर देता। ठीक है, अब इसकी देखते हैं फुल ट्रांसलेशन। अदालत ने यह भी कहा कि आधार का इस्तेमाल उसकी प्रामाणिकता की जांच के बाद किया जा सकता है। ये न्यायिक स्पष्टता तुरंत जरूरी थी। ठोस प्रमाण बताते हैं, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, डेमोन्स्ट्रेट्स में। ठीक है, ठोस प्रमाण बताते हैं कि आधार को बाहर रखना, जिसे बिहार की लगभग 90% आबादी के पास है, और उसकी जगह पासपोर्ट जो कि सिर्फ 2% लोगों के पास है, व अन्य दस्तावेज रखना असली मतदाताओं के लिए बड़ी बाधाएं खड़ी कर देता, खासकर गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए। The inclusion of Aadhaar paves the way for a smoother, more accessible verification process. First, it offered a lifeline to those unfairly struck off the rolls among the 65 lakh electors. It also assists electors already on the rolls who require document verification. Inclusion means शामिल करना, addition. Paves the way, phrase है which means रास्ता बनाना, facilitate. Smoother means अधिक आसान, easier. Accessible, सुगम, पहुंचने योग्य, reachable. Verification, सत्यापन, checking, जांच. Process means प्रक्रिया, procedure. Offered, दिया, provided. Lifeline, सहारा, support. Unfairly, अनुचित रूप से, wrongly. Struck off, phrasal verb है, strike off का past participle form है ये, इसका मतलब है नाम काट देना, removed. Rolls means मतदाता सूची, रजिस्टर. Electors, मतदाता, वोटर्स. Require, आवश्यकता होना, need. The inclusion of आधार, आधार को शामिल करना. इंक्लूजन मतलब समावेश या फिर शामिल करना, आधार को शामिल करना. Paves the way, रास्ता बनाता है. For a smoother, एक और ज्यादा आसान, more accessible, और ज्यादा सुगम वेरिफिकेशन प्रोसेस की ओर. ठीक है, वेरिफिकेशन प्रोसेस यानी कि जांच की प्रक्रिया, पहचान की प्रक्रिया की तरफ. तो आधार को शामिल करने से जो पहचान की प्रक्रिया है वो और ज्यादा स्मूदर हो गई है एंड एक्सेसिबल हो गई है, मींस और ज्यादा आसान हो गई है और सुगम हो गई है. ठीक है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, पेव्स द वे, पेव्स. ठीक है, फर्स्ट, सबसे पहले इट ऑफर्ड, इसने ऑफर किया या दिया, लाइफ लाइन, एक सपोर्ट दिया. लाइफ लाइन मतलब सपोर्ट, इसने सपोर्ट दिया या फिर सहारा दिया. टू दोज, उन लोगों को. अनफेयरली स्ट्रक ऑफ, जिनका अनुचित ढंग से नाम काट दिया गया था. स्ट्रक ऑफ मतलब नाम काट दिया गया था. द रोल्स, मतदाता सूची से. अमंग द 65 लाख इलेक्टर्स, 65 लाख मतदाताओं को सहारा दिया जिनका नाम काट दिया गया था मतदाता सूची से. उन लोगों को लाइफलाइन दिया, उन्हें सहारा दिया. ऑफर्ड में सिंपल पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म है वर्ब की. ठीक है, इट ऑल्सो असिस्ट, ये सहायता करती है, मदद करती है. इलेक्टर्स की, मतदाताओं की. ऑलरेडी, जिनका पहले से ही ऑन द रोल, जिनका पहले से ही रोल्स में यानी कि मतदाता सूची में नाम है. ठीक है, उन मतदाताओं की भी मदद करता है. ये उन मतदाताओं की भी मदद करता है. असिस्ट में यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है. ये उन मतदाताओं की भी मदद करता है जो पहले से सूची में है. Who require, जिन्हें आवश्यकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, जिन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी दस्तावेज सत्यापन की आवश्यकता है. ठीक है, यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, रिक्वायर में भी. ऑलराइट, इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं. आधार को शामिल करने से पहचान की प्रक्रिया और आसान और सुगम हो गई. सबसे पहले इसने उन 65 लाख मतदाताओं के लिए
लाइफलाइन का काम किया या सहारा दिया जिन्हें अनुचित रूप से मतदाता सूची से हटा दिया गया था। ये उन मतदाताओं की भी मदद करता है जो पहले से सूची में हैं और जिन्हें दस्तावेज सत्यापन की आवश्यकता है। It vindicates the persistent appeals from political and civil society activists who had warned that the ECI's stance was creating a problematic situation on the ground where Aadhaar was not accepted as a verification document. Contradicting the court's earlier guidance, its order on Monday forces the ECI to align its procedures with the practical realities of identity verification in India today. विंडिकेट मीन्स सही ठहराना, जस्टिफाई, परसिस्टेंट लगातार, कंटिन्यूअस, अपील रिक्वेस्ट, एक्टिविस्ट कार्यकर्ता कैंपेनर, स्टैंस रुख पोजिशन, प्रॉब्लमेटिक कठिन ट्रबलसम, कॉन्ट्रोडिक्ट मीन्स विरोध करना, अपोज, गाइडेंस मार्गदर्शन एडवाइस, प्रोसीड्योर प्रक्रिया प्रोसेस, प्रैक्टिकल व्यावहारिक रियलिस्टिक रियलिटी वास्तविकता ट्रुथ, वेरिफिकेशन सत्यापन ऑथेंटिकेशन, ऑन द ग्राउंड एक फ्रेज है विच मीन्स जमीनी स्तर पर, इन रियलिटी। इट विंडिकेट्स ये सही ठहराता है, ये मतलब जो कोर्ट का फैसला है वो सही ठहराता है, ये फैसला सही ठहराता है द परसिस्टेंट अपील्स, उन लगातार अपीलों को जो लगातार अपील उठ रही थी फ्रॉम पॉलिटिकल, राजनीतिक एंड सिविल सोसाइटी और नागरिक समाज के एक्टिविस्ट की तरफ से, यानी कि राजनीतिक और नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं ने जो अपील की थी उन अपीलों को, उन लगातार अपील, परसिस्टेंट मतलब लगातार, उन अपीलों को सही ठहराता है। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है विंडिकेट्स में, ठीक है, विंडिकेट में सिंपल प्रेजेंट टेंस है। हु हैड वॉर्न, जिन्होंने वॉर्न किया था, चेतावनी दी थी, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड वॉर्न्ड, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिन्होंने वॉर्न किया था, चेतावनी दी थी कि द ECI स्टैंस, की ECI का जो रुख है वॉज क्रिएटिंग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो रुख है वो क्रिएट कर रहा था अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, एक समस्या से भरी हुई स्थिति को बना रहा था ऑन द ग्राउंड, जमीनी स्तर पर, ठीक है। उन्होंने चेतावनी दी थी कि चुनाव आयोग जो है वो, उसका रुख जो है वो जमीन पर एक, जमीनी स्तर पर एक कठिन स्थिति पैदा कर रहा था। यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वॉज क्रिएटिंग, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वेयर जहां आधार वॉज नॉट एक्सेप्टेड, जहां पे आधार को स्वीकार नहीं किया गया था एज अ वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट, एक सत्यापन करने वाले दस्तावेज के रूप में आधार को स्वीकार नहीं किया गया था। कॉन्ट्रोडिक्टिंग द कोर्ट्स, जो कि विरोध कर रहा था, और ये बात विरोध कर रही थी द कोर्ट्स अर्लियर गाइडेंस, कोर्ट ने, न्यायालय ने जो पहले निर्देश दिए थे, गाइडेंस मतलब निर्देश दिए थे, उनका विरोध कर रहा था। कॉन्ट्रोडिक्टिंग मतलब विरोध कर रहा था। इट्स ऑर्डर, इसके आदेश, इट्स ऑर्डर मतलब कोर्ट के आदेश, ऑन मंडे, जो मंडे को दिए गए, फोर्सेस, कोर्ट का जो ऑर्डर था जो मंडे को दिया गया, फोर्सेस मतलब मजबूर करता है या फोर्स करता है द ECI को टू अलाइन, की वो अनुरूप बनाए, मेल खाए, ठीक है, उसके हिसाब से चले, इट्स प्रोसीजर्स, अपनी प्रक्रियाओं को का तालमेल बनाए विद द प्रैक्टिकल रियलिटी, जो प्रैक्टिकल रियलिटीज हैं, ठीक है ना, जैसा सिनेरियो है उसको देखते हुए, प्रैक्टिकल रियलिटीज मतलब जो व्यवहारिक वास्तविकताएं हैं, ऑफ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, पहचान प्रमाण की, जो पहचान जांच करने की जो प्रैक्टिकल रियलिटीज हैं इन इंडिया टुडे, यानी आज के भारत में, आज के भारत में जो वेरिफिकेशन की, आज के भारत में जो पहचान सत्यापन की व्यवहारिक वास्तविकताएं हैं उनके अनुरूप चले वो, ठीक है, ECI इसे अनिवार्य कर दिया, ठीक है। फोर्सेस में यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। ये फैसला उन लगातार अपीलों को सही ठहराता है जो राजनीतिक और नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं ने की थी। उन्होंने चेतावनी दी थी कि चुनाव आयोग ECI का रुख जमीन पर एक कठिन स्थिति पैदा कर रहा था, क्योंकि आधार को पहचान सत्यापन दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं किया जा रहा था, जो अदालत के पहले के निर्देशों के विपरीत था। सोमवार को दिए गए आदेश से चुनाव आयोग को अपनी प्रक्रियाओं को आज के भारत में पहचान सत्यापन यानी कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की व्यवहारिक वास्तविकताओं के से मेल खाना जरूरी हो गया, ठीक है। फोर्सेस मतलब जरूरी कर दिया, मजबूर कर दिया, कुछ भी कह सकते हैं। This ruling has implications beyond Bihar, setting a precedent for all the other revisions envisaged across the country.
For the ECI, the goal of electoral roll revision should be to ensure accuracy and inclusivity, not to rush the process through in a way that could affect citizens' rights. Implication, asar, consequence. Envisaged means प्रस्तावित, mentioned. Set a precedent, phrase है which means मिसाल कायम करना, establish, example. Ruling means निर्णय, फैसला, decision, verdict. Accuracy, सटीकता, correctness. Inclusivity, समावेशिता, participation यानी कि शामिल करना. Inclusivity means शामिल करना. Affect, प्रभावित करना, असर डालना. Influence, ensure, सुनिश्चित करना, पक्का करना, गारंटी. Revision, पुनरीक्षण यानी संशोधन, review. Goal means उद्देश्य. Aim, rights, अधिकार, entitlements. Rush through, जल्दीबाजी में करना. Hasten. This ruling, इस फैसले का जो असर है, has implications मतलब असर. इस फैसले का असर beyond बिहार, सिर्फ बिहार में ही नहीं, बिहार तक सीमित नहीं है, ठीक है ना, बिहार से परे है ये. तो इस फैसले का असर केवल बिहार तक सीमित नहीं है, बल्कि सेटिंग अ प्रेसिडेंट मतलब ये मिसाल कायम करेगा फॉर ऑल दी अदर रिविजन्स, जो बाकी के दूसरे संशोधन हैं. रिविजन्स मतलब संशोधन हैं. इनविसेज्ड मीन्स जो कि प्रस्तावित हैं. अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश भर में बल्कि पूरे देश में होने वाले दूसरे संशोधनों पर भी पड़ेगा जो कि प्रस्तावित हैं, इनविसेज्ड हैं. फॉर द ईसीआई के लिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए, द गोल ऑफ इलेक्टोरल रोल रिविजन, जो लक्ष्य है इलेक्टोरल रोल मीन्स मतदाता सूची का जो रिवीजन करने का जो गोल है, मतदाता सूची के संशोधन करने का जो लक्ष्य है, वो होना चाहिए, शुड भी होना चाहिए, टू इंश्योर, पक्का करने के लिए, एक्यूरेसी, सटीकता को पक्का करने का होना चाहिए, एंड इंक्लूसिविटी, और समावेश का होना चाहिए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रक्रिया में भाग ले सकें. ठीक है, ऐसा होना चाहिए. इंक्लूसिविटी का मतलब है ज्यादा से ज्यादा लोग समावेश कर सकें, शामिल हो सकें और इस प्रक्रिया में भाग ले सकें. नॉट टू रश द प्रोसेस, ना कि जल्दबाजी करना, थ्रू इन अ वे, इस तरह से, ना कि इस प्रक्रिया को इतनी जल्दबाजी में करना कि दैट कुड अफेक्ट, कि जो असर डाले सिटीजन्स राइट्स, नागरिकों के अधिकार पर, ना कि इतनी जल्दबाजी में करना जिससे नागरिकों के अधिकार जो हैं वो प्रभावित हों. ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं. इस फैसले का असर केवल बिहार तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे देश में होने वाले दूसरे संशोधनों पर भी पड़ेगा. चुनाव आयोग ईसीआई के लिए मतदाता सूची के संशोधन का उद्देश्य, लक्ष्य सटीकता और समावेशिता पक्का करना होना चाहिए, ना कि इस प्रक्रिया को इतनी जल्दबाजी में करना जिससे नागरिकों के अधिकार प्रभावित हों. The ECI must now pivot toward a more diligent and human approach, emphasizing thorough house-to-house verification and ensuring that the foundation of India's democracy, the electoral roll, is both accurate and truly representative of all its people. Pivot means mudna, apnana, shift. Diligent means मेहनती, hardworking. Human means मानवीय, compassionate. Approach, दृष्टिकोण, रवैया, perspective. Emphasizing, जोर देना, stressing. Thorough means पूरी तरह से, संपूर्ण, complete. Verification, जांच, पुष्टि, checking. Foundation, नींव, आधार, base. Democracy means लोकतंत्र, republic. Electoral roll means मतदाता सूची, voter list. Accurate, सही, ठीक ठाक, correct. रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि. रिफ्लेक्टिव, हाउस टू हाउस, घर घर जाकर, डोर टू डोर. द ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मीन्स चुनाव आयोग को, भारतीय चुनाव आयोग को, मस्ट नाउ, अब मुड़ना चाहिए या फिर अपनाना चाहिए, किस ओर, टूवर्ड, की ओर, अ मोर डिलिजेंट, एक ज्यादा, अधिक मेहनती, डिलिजेंट मतलब मेहनती, एंड ह्यूमन और मानवीय अप्रोच की तरफ. अप्रोच मीन दृष्टिकोण. ठीक है, यानी अब चुनाव आयोग को और अधिक मेहनती और मानवीय दृष्टिकोण अपनाना होगा. एम्फेसाइजिंग, और जोर देना होगा, थरो हाउस टू हाउस, यानी कि पूरी तरह से घर घर जाकर और जोर देना होगा घर घर जाके वेरिफिकेशन करने पर. घर घर जाके, हर एक घर घर जाकर के जांच की जाए. ठीक है, एंड इंश्योरिंग, और पक्का किया जाए, दैट द फाउंडेशन,
और ये पक्का करना, सुनिश्चित करना दैट द फाउंडेशन की जो नींव है ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी, भारत के लोकतंत्र की जो नींव है, जो कि क्या है, द इलेक्टोरल रोल, मतदाता सूची, ठीक है, भारत की लोकतंत्र की जो नींव है यानी कि मतदाता सूची, इज बोथ एक्यूरेट, वो करेक्ट भी, एक्यूरेट भी हो यानी कि सही हो, एंड ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव, और सही तरीके से प्रतिनिधित्व करे ऑफ ऑल इट्स पीपल, अपने सभी लोगों का, यानी भारत में जितने लोग रहते हैं उनका सही तरीके से प्रतिनिधित्व भी करे, ठीक है, उन्हें यानी सही तरीके से दिखाए कि वो लोग यहाँ पर हैं, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। अब चुनाव आयोग को अधिक मेहनती और मानवीय दृष्टिकोण अपनाना होगा तथा घर घर जाकर गहन सत्यापन पर जोर देना होगा, ठीक है, और ये सुनिश्चित करना होगा कि भारत के लोकतंत्र की नींव मतदाता सूची सटीक हो और सभी लोगों का सही प्रतिनिधित्व करती हो। अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।